हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 31 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया है, फॉर्मूलाज वगैरह बताया है, ट्रिक्स वगैरह बताया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और इसके नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 वाले में क्या बोल रहा है कि अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + sec थीटा इतना दिया हुआ हो तो वो इक्वल होगा सेक थीटा के। ये अपने को प्रूव करना है। आइए लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे पहुंचना है मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है, तो 1 + में tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड, सॉरी यहाँ पर डिवाइड नहीं है, यहाँ पर से है, इसको टेक कर देता हूँ पूरा। 1 + में tan स्क्वायर थीटा है और डिवाइड बाई में हमारे पास 1 + में सेक थीटा है। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ पर जो tan स्क्वायर थीटा है इसको सेक में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि तो आंसर सेक में लेकर के आना है। तो हमने फॉर्मूला पर क्या बताया है कि यहाँ पर हमारा जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसके बदले में आप लिखोगे यहाँ पर डायरेक्ट कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड बाई में 1 + जो सेक थीटा है उसको एज इट इज रहने दो। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर दो। हम क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब रहे तो उसको हम लिख सकते हैं a + b और a - b, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस में 1 और फिर इधर हमारे पास सेक थीटा माइनस में 1, a + b और a - b हमने कर दिया, फॉर्मूला यूज़ कर लिया। डिवाइड बाई में जो हमारे पास 1 + में सेक थीटा है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 ऊपर नीचे दोनों हैं, इनको आपस में यहाँ पर से आप उड़ा दो। तो बचा क्या हमारे पास भैया, बच क्या ये वाला 1 प्लस में यहाँ पर हमारे पास ये सेक थीटा है और फिर ये माइनस का 1 बचा हुआ है। तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल सेक थीटा बचेगा, जो कि हमको लेकर के आना था। राइट साइड में ही तो दिया हुआ था ना, तो बस इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दो। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसे मुश्किल क्वेश्चन तो आपने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। सो ये रहा हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। हमें इतना को सॉल्व करके इक्वल टू 2 लेकर के आना है। तो देखो अगर आप डायरेक्ट पूरा का पूरा सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बन जाएगा, एक लाइन में आपका कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप क्या करो, इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। यानी कि डायरेक्ट ऐसे लिखो आप लोग कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट 1 रहेगा और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। जैसे मैं इसको पहले सॉल्व करूँ तो देखो कितना आता है, कॉस का क्यूब थीटा है प्लस का साइन का क्यूब थीटा है, डिवाइड बाई में हमारे पास कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा है। तो कभी भी अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब रहता है तो उसका एक फॉर्मूला बनता है, आपको याद होगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा a + b, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में a भी होता है। ध्यान रखना कि जब a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है तो माइनस का a भी होता है। और सिमिलरली जब a का क्यूब माइनस b का क्यूब आ जाए, यानी इस तरीके से आ जाए, तो ये होता है हमारे पास a - b और इधर हमारे पास प्लस में हो जाता है, यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a भी हो जाता है। ये कंडीशन रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखते हैं, यहाँ a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे करो, a + b कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, a + b हो गया। उसके बाद फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने से भी करना है, तो a स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर थीटा हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर माइनस में a भी करना है, यानी कि माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। देखा आपने कि बस हम लोग इतना ही को सॉल्व करें तो यहाँ तक पहुँच गया। अगर दूसरा पार्ट को नहीं लिखता तो मुझे उसी में ऐड करके अलग से लिखना पड़ता है, तो वो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए हम लोग एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। नीचे में हमारे पास पूरे के नीचे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पहले से ये वाला दिया हुआ है। अब देखो आप ऊपर में भी कॉस थीटा साइन थीटा नीचे भी है, इन दोनों को आपस में कर दो कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा। अब इसको मैं एक बार उतार लेता हूँ, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करके बताता हूँ। प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में कॉस थीटा एंड साइन थीटा है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसके बदले में मैं क्या करूँगा, 1 लिख दूंगा और माइनस में कॉस थीटा एंड साइन थीटा उतार दूंगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। उसी तरीके से आप क्या करोगे, सिमिलरली करके लिखोगे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेम टू सेम, क्योंकि अगला वाला भी है। सिमिलरली हमारे पास दिया हुआ है कॉस का क्यूब थीटा माइनस में साइन का क्यूब थीटा, पूरा सेम टू सेम ही है, बस माइनस की साइन के साथ है, और नीचे में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो यहाँ पर जो माइनस की साइन के साथ आया है ना, माइनस साइन के साथ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ए भी था। और अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर प्लस का ए भी है, यानी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा बनेगा। इज दैट क्लियर। सिमिलरली करके इसलिए आपको लिखना है कि हमने सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो गया।
अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से आप लिखो यहाँ पर, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये वाला पार्ट और ये पार्ट प्लस करके था, यानी कि ये और ये हम लोग को आपस में प्लस करना है इसको और इसको, यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये हो गया। उसमें प्लस कर देंगे ये वाला को, यानी कि 1 प्लस में कॉस थीटा एंड साइन थीटा को, तो ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, और 2 तो हमको लेकर के आना था राइट साइड में क्योंकि ये था, तो बस इक्वल टू राइट हैंड साइड इसे लिख दो। तो हमने अलग अलग क्यों किया सॉल्व, इस तरीके से 1 और 2 क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम लोग एक ही लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉपी में उतना जगह ही नहीं होता है ना, इसीलिए हमने इसको अलग अलग सॉल्व किया। बाकी आप चाहो तो एक ही लाइन में कर भी सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, 22। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो ये हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए और एकदम फटाफट सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास 1 प्लस में कॉस थीटा दिया हुआ है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, डिवाइड में हमारे पास साइन थीटा है, और ब्रैकेट में हमारे पास 1 प्लस में कॉस थीटा है। हमको लेकर के आना है कॉट लेकर के आना है, और हम लोग क्या जानते हैं कॉट जो होता है वो कॉस डिवाइड बाई साइन होता है, यानी कि अगर हम लोग इस फॉर्म में ले आए तो हमारा कॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को वही करने की कोशिश करनी है। कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे करो। देखो ये जो कॉस है ना, इसको आप उधर ले जाओ, साइन को इधर लिख लो, यानी कि इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख दो और प्लस में कॉस थीटा लिख दो। इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, बस हमने आगे पीछे लिखा है। नीचे में जो है उसको एज इट इज उतार देंगे, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके बदले में भी यहाँ पर अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस में कॉस थीटा जो है उतार ही देना। एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे, ध्यान रखना बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप बगल में फॉर्मूला जरूर लिखोगे। यहाँ पर चूंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ फटाफट, इसीलिए मैं बार बार फॉर्मूला को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको शुरू में पूरे फॉर्मूला याद करा दिए हैं, और प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने कई बार फॉर्मूला आपको बताया है। तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है ना, बिल्कुल ले लेते हैं कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा जब हमने 2 पीस था उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, तो एक कॉस थीटा बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर में एक कॉस थीटा लिख दो। और ये जो कॉस थीटा था वो हमने पूरा पूरा बाहर निकाल लिया है, तो उसके बाद हमको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होता है तभी कॉस थीटा आता है। नीचे में जो साइन थीटा है वो उतार दो, और इसको 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस 1 लिख दो। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं ताकि साफ साफ दिखे टीचर को कि सेम टू सेम आ गया, तो कट कर दिया बच्चे ने। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और जो कि हमारा कॉट थीटा होता है, ये हमने पहले आपको बता दिया था। तो इक्वल टू राइट साइड ये भी आ गया। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। सो 24 वाला थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है। पहले इसको इसके बराबर लाना है, फिर इसको इसके बराबर लेकर के आना है। कैसे लाएंगे वो समझ लीजिए फटाफट। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, देखो यहाँ पर हमारे पास इसको इसके बराबर लेकर के आना है ना, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखो कि हमको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि नॉर्मल टर्म्स दिए हुए थे और स्क्वायर में लेकर के आना था। तब हमने क्या किया था कि हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही होगा। ये हमारे पास है कॉसेक थीटा, प्लस में है कॉट थीटा, डिवाइड बाई में है कॉसेक थीटा, और फिर माइनस में है कॉट थीटा। इसको तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे नीचे भी कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेम चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आपस में कैंसिल होकर के 1 बना लेता है, और 1 के इससे मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। वैसे करने से फ़ायदा क्या होगा भैया वो समझ लो। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर भी कॉसेक और कॉट है, यहाँ भी कॉसेक और कॉट है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है ऐसे, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होना, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है, वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर बना दो। नीचे में हमारे पास देखो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो इसको मैं a का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको मैंने जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हमारा 1 आ गया, तो नीचे में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारा कॉसेक प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और ये तो हमको लेकर के आना था। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर होता है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप चाहो तो ऐसे आंसर करके भी लिख सकते हो एग्जाम में। अब हमको जो ये लेकर के आए हम लोग आंसर, इसको इसके इक्वली भी लेकर के आना था, तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ। अब हम लोग पकड़ेंगे कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर को। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है भैया, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि देखो ना उसी फॉर्म में लेकर के आना है, 2ab के फॉर्म में लेकर के आना है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, यानी कि 2 कॉसेक थीटा हो गया एंड कॉट थीटा हो गया।
ठीक है, इस तरीके से कर लिया हमने। अब हम क्या जानते हैं कि कॉसेक जो होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा पहले से दिया ही हुआ है, प्लस में 2 कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये हमारे पास पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लेकर के क्या आना था, 1 को पहले लिखना था, तो 1 को पहले लिख लेंगे। कॉट और कॉट हमारा ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 हमारा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो एज इट इज उधर जाएगा। और यही तो हमको लेकर के भी आना था। देख लो आप लोग राइट साइड में ये है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, तो इक्वल टू हमारा ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, एकदम जैसे पहले कर रहे थे ना वही, बस 2 बार हमको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 कंप्लीट। चलिए 25 बनाते हैं। सो जो 25 वाला क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम है 24 की तरह ही है, बस टर्म्स को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, सेक और टेन कर दिया गया है, बाकी एकदम मेथड जो रहेगा सेम बनेगा। देखो फटाफट बनाते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, डिवाइड बाई में हमारे पास है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा से, क्योंकि ऊपर में प्लस में है तो प्लस टेन थीटा से ही कर दो, नीचे भी वही चीज़ करो, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा ऊपर में सेक प्लस में टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जैसे पहले हुए थे। और नीचे में हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो बस ए का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बदले में नीचे 1 लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट आप लिख दो इसको कि ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में एक बार 1 लिख ही लेना जब बोर्ड से बनाओगे ना, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने फॉर्मूला को एक बार लिखा है। डायरेक्ट आप इसको गायब कर दोगे तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। तो इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड आ गया, एक तरह से कर लो। नीचे में 1 है यानी कि नहीं है, खत्म उसका खेल। ये लेकर के आना था, ये हमारा आ गया, लेकिन अभी कंप्लीट राइट साइड नहीं आया है ना, ये वाला हमारा राइट साइड है। यहाँ पर आंसर करके लिख देना, इक्वल टू राइट साइड मत लिखना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का जो हमने होल स्क्वायर लेकर के आया है उसको सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो बस इसके बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये जो टेन स्क्वायर थीटा ये तो रहेगा ही, प्लस में 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा हो गया। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, और फिर इधर हमारे पास 2 सेक थीटा और टेन थीटा हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की ही तरह था। अब लास्ट में आप इक्वल टू आर लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। 26 वाले में कुछ शायद नया दिया हुआ। तो देखो ये हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें एक और नया चीज़ सीखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन पे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, सेम चीज़ करना। वैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको लेकर के आना है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1 है ना, तो ये नीचे में कॉस थीटा है, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा भी होगा और ये साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा भी होगा। इस तरीके से होगा। तो 1 डिवाइड बाई कॉस यानी कि कॉसेक होता है, सॉरी सेक होता है, और साइन डिवाइड बाई कॉस यानी कि टेन होता है। यानी कि मुझे एक तरह से इसको सेक और टेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना का कन्वर्ट, अब वो समझिए आप लोग। यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया हुआ है उन सभी को आप लोग क्या करो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। यानी कि ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, फिर प्लस में हमारे पास जो कॉस थीटा है डिवाइड बाई वो भी कॉस थीटा से हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास जो साइन थीटा है वो भी डिवाइड बाई कॉस थीटा से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर न्यूमरेटर को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ का डिवाइड करना पड़ता है। तो नीचे भी 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो गया, और माइनस में यहाँ पर भी हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा कि डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा से हम लोग ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है हम लोग को, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, ये तो आप लोग पता ही होगा। कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। नीचे भी सेम चीज़ें होंगी, ये हमारे पास बन जाएगा सेक थीटा, प्लस में हमारे पास की 1 हो जाएगा, और ये माइनस में हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये हमारे पास हमने क्या किया, अभी इसको सेक में और टेन में कन्वर्ट कर दिया है अभी भी, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब आप क्या करोगे कि सेक थीटा टेन थीटा को इकट्ठा कर लो और ये 1 को हटा दो, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये जो 1 है उसको हम लोग साइड में ले जाते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा अभी आप देख लेना। नीचे पहले हम लोग उतार लेते हैं सेक थीटा प्लस में 1 माइनस में टेन थीटा, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि 1 के बदले में मैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो वही काम करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा जो पहले से है ब्रैकेट में लिख लो, प्लस में 1 के बदले में ये उतार लो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। नीचे में हमारे पास क्या है, तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस में 1 और माइनस में टेन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, तो बस ए प्लस बी माइनस बी लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस में यहाँ पर आप लोग ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। इधर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक, पूरे के नीचे में हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस में 1 और माइनस में टेन थीटा। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या करना था, हम लोग को तो लेकर के आना है। हम लोग तो कितना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये लेकर के आना है, यहाँ पर सेक थीटा लेकर के आना है और इधर टेन थीटा लेकर के आना है। अभी तो बहुत सारे सेक थीटा टेन थीटा है, तो गायब करना पड़ेगा चीज़ों को। अब यहाँ से देखना फटाक से गायब हो जाएगा। ये हमारा एक टर्म है और ये एक टर्म है बीच में, क्योंकि प्लस की साइन है तो दोनों टर्म्स अलग हो गए। यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो इन दोनों में से मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर से हमने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया है, तो इसके बदले हमको 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे। इन दोनों में से मैंने ये वाला पार्ट को बाहर निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट बच गया। प्लस की साइन है पहले, तो प्लस की साइन लगा करके इसको उतार दो, यानी कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा को। नीचे में जो है ये वाला टर्म उसको इसी तरीके से लिख लो, जैसे 1 पहले लिखा हुआ है तो पहले 1 को लिख लेता हूँ, फिर मैं प्लस में सेक थीटा जो है उसको उतार लेता हूँ, और जो माइनस में टेन थीटा उसको बाद में लिख लेता हूँ। इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म सेम टू सेम आ गए, तो बस इससे इसको आप लोग कैंसिल कर दो। तो बचा क्या हमारे पास केवल बच गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो हमको लेकर के आना था। मेन तो इसी से हमको मतलब था। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा यानी कि हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। बस कॉस थीटा को कॉमन ले लो, नीचे में एक बार कॉस थीटा लिख दो, ऊपर में 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। और यही चीज़ तुमको लेकर के आना था। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट आप इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दीजिए। तो थोड़ा सा ये नया चीज़ है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से सिमिलर ही बनेगा। चलो देखता हूँ अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाकी प्रैक्टिस करना तो ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस एक मेथड है ये सॉल्व करने का। तो देखो ये क्वेश्चन भी एकदम पूरा का पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, बस कहीं कहीं पे जो साइन है ना, जहाँ पे पहले प्लस दिया होता है यहाँ पर माइनस कर दिया है, जहाँ पर पहले माइनस दिया होता है यहाँ पर प्लस कर दिया है। बस यही चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे और सबको डिवाइड दे देंगे कॉस थीटा से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, प्लस में 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, सभी को हमने कॉस थीटा डिवाइड दिया, पहले की तरह लिख लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। मेरे को थोड़ा सा कफ हो गया बच्चा लोग, इसीलिए मैं बीच में खांस रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए और एकदम अपना ख्याल भी अच्छे से रखिएगा। आप लोग बीमार नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है बोर्ड्स का। ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, प्लस में ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। जैसे पहले किया था ना, पूरा सेम टू सेम वही काम चल रहा है। इसके बदले हम लिख देते हैं टेन थीटा। ठीक है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, या फिर चलो उसको बाद में लिखूँ। 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होगा ये हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा, और फिर ये माइनस में 1 हो गया। नीचे में हमारे पास भी वही होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है ना, इसके बदले में, और इसके बदले में हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा। लगता है गर्म पानी पीना पड़ेगा यार, ठीक नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर भैया, ये हो गया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, माइनस में 1 के बदले में हम लोग पहले की तरह ही लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। नीचे में जो है एज इट इज़ उतार दो, 1 माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले अपन। फिर से इसके बदले में ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसको लिखते हैं पहले अपन। अच्छा, इसको मैंने सेक और टेन लिखता हूँ ना, यानी कि जैसे इधर है वैसे इधर भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये वाला आगे पीछे ने बस कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इधर भी सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। पूरे के नीचे में जो है वो तो एज इट इज उतरते जाएगा, कुछ उसमें चेंज नहीं करना है आपको। जैसे पिछले में बनाया था सेम ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बस यहाँ पर नंबर्स हमारे पास यानी जो साइन है वो चेंज हुआ है। तो इन दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और माइनस के साइन के साथ ये उतर जाएगा, यानी कि माइनस में ये सेक थीटा हो जाएगा। और माइनस देखो पहले से है तो इसीलिए ये माइनस हुआ, उसी तरीके से माइनस और माइनस मेरा प्लस में टेन थीटा हो जाएगा।
और नीचे में पूरे के 1 माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा पहले से है, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल पूरा का पूरा, तो बचेगा क्या हमारे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो पहले आया था वही आ गया यहाँ पर, इसको 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख दो और इसको लिख दो साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर से फिर वही बन जाएगा, यानी कि कॉस थीटा हमारा डिनोमिनेटर में कॉमन हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस में साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड में, सेम टू सेम था, बस साइन चेंज था और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था अलग। तो 27 कंप्लीट, चलिए 28 बनाते हैं। सो ये रहा हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन, आइए सॉल्व किया जाए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट में पहुंचेंगे। सबसे पहले अपने को कॉसेक और सेक लेकर के आना है, तो इसको हम लोग क्या करने वाले पता है, इसको हम लोग कॉस में और साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे कॉस थीटा तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर हमारे पास जो कॉसेक थीटा है उसको अपन 1 डिवाइड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो साइन है उसको साइन रहने दो, जो सेक है ना उसको आप लोग लिख दो 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है वो। नीचे में जो है उसको एज इट इज रहने दो फिलहाल के लिए, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे में ये साइन थीटा जो है वो उतर जाएगा। सिमिलरली इधर हमारे पास ऊपर में साइन थीटा आ जाएगा और नीचे में जो कॉस थीटा है वो उतर जाएगा। पूरे के नीचे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा उतार दो। अब यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। फिर एलसीएम का हम लोग क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको साइन से साइन कट हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस के ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस से कॉस कट हो जाएगा, साइन का ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पूरे के नीचे में जो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा है उसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहेगा, ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यही होता है ना, डिवाइड जब रहता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जो भी नीचे में है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, पूरा डिनोमिनेटर में हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो रहेगा ही, और ये वाला भी इसके पास आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इस तरीके से। और जो इसके नीचे में 1 था वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, नहीं तो लिखो तो भी दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो अब यहाँ पर हम लोग देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। नीचे में जो है उसको फिलहाल के लिए एक बार उतार लो लास्ट टाइम, साइन थीटा और कॉस थीटा को, और इधर हमारे पास जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसको भी उतार लो। तो देखो चीज़ें कट होंगी, ये वाला पार्ट से मेरा ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या मेरे पास बच गया यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और डिवाइड बाई में मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा बचा हुआ है। अब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज़ है तो वो इन दोनों का रहता है, तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे में हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो उतर जाएगा, फिर माइनस के साइन के साथ ये साइन थीटा और फिर से नीचे में एक बार साइन थीटा एंड कॉस थीटा उतर जाएगा। कभी भी नीचे में अगर सेम चीज़ है ना तो वो दोनों के लिए रहता है, न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 2 + 4 डिवाइड बाई अगर 3 है तो इसका मतलब कि ये पहले ऐसे दिखता होगा 2 डिवाइड बाई 3 + 4 डिवाइड बाई 3। जब नीचे में 3 सेम टू सेम रहता है तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर को ऐड कर देते हैं, तो बस वैसे ही है यहाँ पर, जब नीचे में एक बार है तो उसको हम लोग अलग अलग करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। उससे फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल, ये बन गया 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा होता है, और 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा होता है। तो बस यही तुमको लेकर के आना था, देखो कॉसेक थीटा मैंने सेक थीटा लेकर के आना था, वो हमारा आ गया। तो बस फट से इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दो और आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी। तो ये बन गया हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। इसके नोट्स वगैरह आपको जैसे मैंने शुरू में बताया टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। सो अब आ जाइए 29 नंबर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें ये इसको इक्वल लेकर के आना है, सेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आप इसको पूरा का पूरा यहाँ लेकर के जाना चाहो ना तो लास्ट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आप एक काम करना कि इसको आधा बना लेना और इसको आधा बना लेना, फिर आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से, जैसे भी मैं बनाने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 प्लस में tan थीटा कॉट थीटा है। हम क्या जानते हैं, tan को साइन लिखा जा सकता है, यानी कि इसको साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख देते हैं, और इसी तरीके से कॉट को कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद जो साइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है।
उसके बाद हम क्या जानते हैं, एलसीएम जो आता है उसका नीचे में डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। उतना लंबा चौड़ा दिमाग मत लगाओ, नॉर्मली हमने आपको क्या सिखाया है, जो भी एलसीएम है उसका इससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन थीटा कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस की साइन लगाओ, अब एलसीएम से नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा। सिमिलरली इधर हमारा साइन से साइन कट हो जाएगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास इधर साइन थीटा माइनस में जो कॉस थीटा है उसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1 डिवाइड में जो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है उसको ऐसे उतार दो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और जो मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है इसको ऐसे उतार दो। तो आप इसको अब यहीं तक सॉल्व करो, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब जो राइट में है उसको आप सॉल्व करो और उसको इसके बराबर लेकर के आ जाओ। इसके आगे अगर आप सॉल्व करोगे राइट में लेकर जाना चाहोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो तो बुक का जो हिंट वाला है उससे आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आप मेरे हिसाब से तो ये मेथड यूज़ करो जो मैं बता रहा हूँ। आपको जो इजी लगे आप यूज़ कर लीजिएगा। मैं पहले इसको उतार लेता हूँ राइट वाले को। ये हमारे पास है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में हमारे पास कॉस सेक थीटा और डिवाइड बाई में हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं वो समझना। सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। पूरे के नीचे में कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, माइनस की साइन लगा लो। कॉसेक को यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाई साइन थीटा लिख लेंगे और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा को 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या जानते हैं कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर रहता है, यानी कि जब हम लोग इसको पूरा का पूरा एक तरह ले लें तो हमारे पास ये ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो पूरा बड़ा सा हमारा डिवाइड का साइन है जब उसको हम लोग हटाएंगे तो डिनोमिनेटर वाला जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में हमारे पास इसका नीचे में ये है तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और इधर हमारे पास ये ऊपर चला गया साइन वाला हमारा नीचे आ जाएगा तो नीचे में हमारा साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या किया, थोड़ी देर के इसको देखो ऐसे समझो। ये हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ है, ये एक पार्ट दिया हुआ है, पूरा डिवाइड में है। तो हम क्या जानते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये न्यूमरेटर जो है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस वही काम हमने यहाँ पर किया और कुछ अलग से यहाँ पर काम नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि जो नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है उसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम। फिर वही होगा, नीचे से नीचे कॉस से कॉस कट हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो पहले से स्क्वायर था ही, एक और आ जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, यानी कि साइन की पावर में 3 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इधर हमारे पास कॉस की पावर में 3 थीटा हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होता है पहले तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख लो। उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी होता है। जब माइनस की साइन रहती है यानी कि बीच में तो इधर हमारे पास प्लस वाला साइन आ जाता है और शुरू में माइनस हो जाता है, तो प्लस में ए बी यानी कि प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लिया। नीचे में हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा वो एज इट इज उतार दो। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख ही सकते हैं। जैसे हमारे पास पिछला वाला था ना, मैं चाहता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा इसको मैं बाद में लिखूँ, तो इसको मैं बाद में लिख लूँगा। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये कौन वाला मैंने लिखा, इस वाले पार्ट को लिखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो प्लस में हम लोग 1 लिख लेंगे, पूरे को ब्रैकेट में लगा देंगे, नीचे में जो है उसको उतार देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को, और ये वाला पार्ट को इधर मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं बगल में, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पर था अगर वैसे यहाँ पर लिखेंगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो ये देखो आपका जो यहाँ पर था सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी आ गया, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल प्रूव होता है यहाँ पर राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना था। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 30 और 31, चलिए उसे भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। सो 30 वाले क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करके जीरो लेकर के आना है, तो ये तो बहुत आसान काम है। इसका मतलब कि हमको लेफ्ट राइट नहीं सोचना पड़ेगा, हम लोग पूरा पूरा लेफ्ट को ही सॉल्व करेंगे और कट पिट करके जीरो लेकर के आएंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में साइन थीटा, ये एक पार्ट, और दूसरा वाला 1 प्लस में सेक थीटा, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, ऊपर में हमारे पास हम क्या जानते हैं, जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे नीचे कट करते हैं और उसके बाद फिर जो बच जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ऊपर में देखो कॉट स्क्वायर थीटा पहले से है,
ये जो सेक थीटा माइनस वन पहले से है, इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड देंगे इससे, तो ये वन प्लस साइन थीटा कट हो जाएगा, वन प्लस सेक थीटा बचेगा, उसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ बगल में मैं लिख देता हूँ वन प्लस में सेक थीटा, फिर सेक थीटा प्लस वन लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ सेक थीटा माइनस वन है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस वन। आगे पीछे लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस की साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सेम काम होगा, इसको इससे डिवाइड देंगे तो सेक से सेक कट हो जाएगा, साइन वाला बचेगा। तो ये लिख दो आप लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा माइनस में वन है, और लेकिन इधर हमारे पास ये वन प्लस साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस वन लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस वन। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ भैया हमको, तो बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। देखो क्या क्या हुआ है। पहला तो यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उसी तरीके से इधर भी वही चीज़ होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारा ए माइनस बी प्लस बी है, तो यहाँ भी हमारा ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि वन हो जाएगा। नीचे में जो है उसको फिलहाल उतार दो, उसका कोई भी जरूरत नहीं है अपने को। वन प्लस में साइन थीटा और वन प्लस में सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसके बदले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में आप लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन इस साइड में हमारे पास जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और हम क्या जानते हैं कि वन माइनस, देखो इस तरीके से अगर रहता, कहाँ पे लिखूँ मैं नीचे लिखे बताता हूँ, अगर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तब वो इक्वल होता कॉस स्क्वायर थीटा के, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और फिर माइनस में वन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन हमारा उल्टा सीधा हो गया, यानी कि जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, यानी कि इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस के साथ। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जिस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में इस चीज़ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर ये आपने यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो पूरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। फिर वन प्लस में साइन थीटा है और वन प्लस में सेक थीटा जो है वो उतार दो। अब हम लोग जानते हैं क्या है कि जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, या कॉट बोल लो टेन का उल्टा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, जिसको भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं कॉट ही रहने देता हूँ, टेन को वन डिवाइड बाई कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही साइन लगा लिया मैंने। सेक स्क्वायर थीटा को अपन सेक स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, यहाँ पर इसको वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे सॉरी सेक स्क्वायर थीटा लिख दो इस तरीके से कॉस को, या फिर आप सेक को चाहो तो सेक को वन डिवाइड बाई कॉस कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी ये प्लस माइनस का जो साइन था वो हमने बाहर निकाल दिया माइनस लेकर के कॉमन, या फिर कॉमन क्या कर रहा इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर हमारे पास अब नीचे में जो है उसको फिलहाल उतार दो, फिर से वन प्लस में साइन थीटा और वन प्लस में सेक थीटा। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट होंगी, कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर वन बचा, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन, इधर वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ऊपर में आ गया हमारे पास वन माइनस में वन, और नीचे में वन प्लस में साइन थीटा और वन प्लस में सेक थीटा जो है वो रहेगा ही। तो हम क्या जानते हैं कि वन माइनस वन यानी कि जीरो होता है, तो जीरो डिवाइड बाई कुछ भी रहे वो जीरो ही होता है, यानी कि जीरो डिवाइड बाई आप चाहो तो एक बार लिख के दिखा सकते हो टीचर को कि जीरो डिवाइड बाई साइन थीटा और ये हो जाएगा वन प्लस सेक थीटा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जीरो के नीचे अगर कुछ भी है तो उसका वैल्यू पूरा पूरा जीरो ही हो जाता है, तो इक्वल टू जीरो आ गया, जो कि हमको लेकर के आना था, राइट हैंड साइड में ही तो दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो 30 वाला क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो 31 वाला क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इजी है। अभी तक हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड को इक्वल प्रूफ किया था राइट साइड के ना, यहाँ पर इसको उल्टा करना है। हमको बोल रहा है कि सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, यानी कि इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी यानी कि आप नॉर्मल लैंग्वेज उसको फॉर्मूला भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन नहीं होता है, ये हमको शो करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू टू जो है ना वो नहीं होता है, नन नन मतलब नहीं होगा। उस तरीके से यहाँ पर भी इसका वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आना चाहिए। तो कैसे शो करते हैं, इसका एक मेथड होता है, उस मेथड का एक बार प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। ये कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो यहाँ पर थीटा का कोई भी एक वैल्यू ले लो, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट करके जो हमारा थीटा होगा वो 45 डिग्री लेते हैं। नॉर्मली जो 45 डिग्री से सॉल्व किया जाता है उससे आसानी सॉल्व हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू अगर हम लोग 45 लिखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस उसी तरीके से कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो वन डिवाइड बाई रूट टू होता है, तो वन डिवाइड बाई रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये वन डिवाइड बाई केवल रूट टू रहेगा। अब जो सॉल्व कर लो तो रूट, अच्छा ये वाला इसको हम लोग एक बार ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये वन डिवाइड बाई टू है ना, वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर हमारा टू हो जाएगा, प्लस में हमारा वन बाई में रूट टू हो गया।
तो ये बन जाएगा हमारा 2√2, और जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। फिर एलसीएम से हम लोग नीचे कट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको इससे डिवाइड देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो हमारा इतना आ रहा है। अब इसके आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमारा इरेशनल नंबर आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कि ये जो है इक्वल नहीं है 1 के, यानी कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, और यही बस हमको शो करना है कि इक्वल ये आइडेंटिटी नहीं है, ये गलत आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो बस हमको नॉट इक्वल प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो देखो सेकेंड वाला में भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इक्वल टू 2 हमको देखना है कि नहीं आता है कि आता है, वैसे नहीं लाना है अपने को। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल ही होते हैं, यानी कि यहाँ भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो फिर हम सिमिलर वही चीज़ होगा, यहाँ पर हमारे जो पहले आया था वही चीज़ यहाँ पर भी सेम टू सेम आ जाएगा। ऊपर में हमारा √2, प्लस में हमारे पास कितना था, यहाँ पे 2 था ना, तो प्लस में हमारे पास 2 आ गया, लेकिन एक सेकेंड ना, यहाँ पर 2 हमारे, हाँ ऐसे आएगा, और नीचे में हमारे पास 2√2 आ जाएगा, यानी कि जो पहले था वही सेम टू सेम आ जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा इक्वल टू 2 नहीं होगा, यानी कि इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा। तो जैसे पहले किए थे ना, सेम काम वही कर दो आप लोग यहाँ पर भी, और तो कुछ गलत तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, बाकी सब सही है, सॉल्व भी ठीक हुआ है, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और अच्छा 1 डिवाइड में यहाँ पे मेरे को √2 लिखना था, ये थोड़ा सा मैंने वही मैं सोचूं कि यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, पिछले बार 1 डिवाइड बाई √2 था, तो यहाँ भी 1 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, तब हमारा सेम टू सेम आएगा। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है सेकंड वाले को। चलिए थर्ड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो थर्ड वाले में हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लेफ्ट को सॉल्व करेंगे पहले, फिर राइट में देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और साइन 45 का 1 बाई √2 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई √2। तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस में 1 बाई √2। सॉल्व करोगे तो √2 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो √2 ही आएगा, ऊपर में जो +1 है वो उतर जाएगा, और नीचे जो √2 है वो उतर जाएगा। शॉर्टकट तरीका इसका, इसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर में ऐड कर दो क्योंकि ऐड की साइन है। तो इतना हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। राइट हैंड साइड में देखते हैं कितना है। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो, एकदम मेन टाइम पे पेन खत्म हो गया मेरे पास, यहाँ पे पेन भी नहीं दिख रहा है क्या, नहीं है पेन, चलो पेंसिल से बना देता हूँ, तो हम छोटा सा बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, तो 45 का वही वैल्यू होता है, बस स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और फिर ये बन जाएगा हमारा 1/2। तो देखो यहाँ पर हमारा √2 + 1 डिवाइड बाई √2 आ रहा था, और यहाँ पर 1/2 आया है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के। बस ये तो अपने को शो करना था कि आइडेंटिटी नहीं है वो। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है तो कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं मतलब एक्सरसाइज जो 13.a कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चे लोग, जहाँ पर जो हमारा अगला एक्सरसाइज है 13.b यानी कि 13b, उसे सॉल्व करेंगे। उसमें भी सिमिलर ही क्वेश्चंस है, अगर आपने ये बना लिया है ना तो वो भी आपसे आराम से बन जाएंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। और उनका जो लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ ना। तो वो खांसी उसी में इतना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा तो सपोर्ट बनता है आपका भी। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए थैंक यू।